नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। एमपी में मात्र 6 महीने बचे हैं चुनाव में, तो हम आए हुए हैं बालाघाट में। आपको एक सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूंगा कि जो कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का होता है। अगर कार्यकर्ता जमीन से जुड़े नहीं होंगे या घर घर जाकर वोटरों को प्रभावित नहीं करेंगे तो चुनाव जीतना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कार्यकर्ता एक हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी जिला महामंत्री हैं बालाघाट के, और इसके अलावा यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा को जो भाजपा कार्यकर्ता है या फिर जो आम पब्लिक है उसमें ये योजनाओं को ले जा रहे हैं जो आपकी प्रदेश की योजनाएं हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आप यहाँ पर जैसे कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, आप लोग इतना मजबूत होने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए हैं, तो इसका कैसे वो संभव हुआ? ये तो जनता का जनादेश है। हाँ। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय केडी देशमुख जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत अनेकों सौगात दी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन जनादेश के आगे अंत में हमको झुकना पड़ता है। निश्चित तौर पर जनता ने जो गलती की थी उनको 5 साल ये चीज ध्यान में आई कि हमसे गलती हुई है, और इस चीज का खामियाजा क्षेत्र को भी भुगतना पड़ा, क्षेत्र की जनता को भी भुगतना पड़ा कि एक निष्क्रिय और जो 10 वर्षों से राजनीति से दूर थे, जिनको इस क्षेत्र की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था, और एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ जनता ने विधायक चुना, तो निश्चित तौर पर ये बात पुनः जनता के दिमाग में और दिल में आई है कि जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, क्षेत्र में विकास की बहार बहती है और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता है। तो अभी देखिए, चुनाव को 6 महीने बचे हैं, अभी चुनाव होने को है। तो यहाँ पर जो मैंने मतलब पहले भी देखा, और बहुत सारे नेताओं में खींचतान है। खींचतान क्या मतलब, बाहरी और ये क्षेत्र वाला कुछ मैटर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पर जनता की राय भी जानेंगे, जनता के बीच भी पहुंचेंगे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं, ये क्षेत्र की जनता का दिल में बैठ गई है बात कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए, जहां लगातार जिन्होंने वर्षों से पार्टी के कैडर को खड़ा किया, काम किया, ऐसे लोगों के बीच में से कोई बिंदा अगर आए तो ज्यादा अच्छा है। पैरासूट या बाहर का नेता नहीं चलेगा, ये जनता के दिमाग में इस बार है। तो पैरासूट नेता क्यों आ जाता है यहाँ पर? मतलब यहाँ के नेता ऐसे नहीं है जो क्षेत्रीय नेता हैं जो मजबूत दावेदारी कर सकते? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार निश्चित तौर पर पार्टी के ऊपर के प्रदेश के नेतृत्व को और सब लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी और क्षेत्र के जनता की जो राय है उससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है, और निश्चित तौर पर पार्टी इस बार अच्छा निर्णय लेगी, हम सबको विश्वास है। तो इसमें क्या उम्मीद लग रही है कि किसको टिकट मिलने वाला है? मतलब ऐसा कुछ संभावना जताई जा सकती है या आपसे पूछा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति प्रधान नहीं होता है, पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, हर घंटे सक्रिय रहने वाली पार्टी है। अभी हम लोग बूथ के विस्तार पर और बूथ के दृढ़ीकरण पे काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अभी बूथ विजय संकल्प अभियान पे भी काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने 2 जनपद क्षेत्रों का एक क्लस्टर बना करके और अभी कार्यक्रम विधानसभा के पूरे कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पूरा नेतृत्व पूरे मजबूत है, हमारे तीनों मंडल की इकाइयां, हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय है, और निश्चित तौर पर हम संगठन की ताकत पर, बूथ सशक्तिकरण के आधार पर, बूथ के दृढ़ीकरण के आधार पर हम ये विधानसभा जीतेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर इसमें आप, जैसे अभी मेरी बातचीत हो रही थी, सपोज करिए आप ही को टिकट मिल जाता तो आप किस तरीके से लेकर जाएंगे जनता के बीच में? निश्चित तौर पर उम्मीद जता सकते हैं कि आपको टिकट मिल सकता है? मैं ऐसा व्यक्तिगत अपनी बात नहीं करूंगा। जता सकते नहीं जताते, ये आपका सोचना है। अच्छा, आप क्षेत्र की जनता जो राय रखेगी, क्षेत्र के कार्यकर्ता जो राय रखेंगे, पार्टी निश्चित तौर पर उसी अनुसार, उसी अनुकूल निर्णय लेगी, हम सबको विश्वास है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत संभावना है। यहाँ पे मैंगनीज का एक बहुत बड़ा कारोबार है, मैंगनीज माइनिंग है, तिरोड़ी हमारी खान है, पूर्णिया में हमारी खदाना है, सेलवा में हमारी खदान है। इस क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का और काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, क्योंकि इस 2 राज्यों की एक बहुत बड़ी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना राजीव सागर परियोजना इस क्षेत्र से होकर गुजर रही है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र अभी भी
क्योंकि जल भराव और जलमग्न स्थिति है और बहुत बड़ी मात्रा में जल की क्षमता है, लेकिन हमारे क्षेत्र को उसका पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण कुछ जगह कुछ गांव में सूखे की स्थिति बनती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा संभावना है इस क्षेत्र में काम करने का। और निश्चित तौर पर यहाँ जो धान से आधारित, गन्ना से आधारित जो किसानों की जो फसल है, उसके आधार पर कोई बड़ा ऐसा उद्योग या कोई युवाओं को लेकर के कोई ऐसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां या ऐसे बड़ा कारोबार यहाँ आए तो निश्चित तौर पर बहुत संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ विकास की बहुत संभावना है। निश्चित तौर पर पहले हमारी पार्टी जब यहाँ हमारा विधायक रहा, हमारी सत्ता में जब से पार्टी आई है, बहुत काम हुआ है। लेकिन अभी भी क्योंकि ये 5 साल, इसके पूर्व में एक बार और 5 साल गैप होने के कारण जब यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा, ये क्षेत्र की जनता कह रही है कि जब यहाँ कांग्रेस को नेतृत्व मिला, विकास से ये क्षेत्र दूर हुआ है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा और हमारी सरकार अच्छा काम करेगी, हमको पूरा विश्वास है। ऐसा क्या काम है जो विधायक नहीं कर पाए, जो अभी सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, वो नहीं कर पाए, वो फेल, मतलब आप लोगों की नजर में वो फेल नजर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या चीज है वो? क्षेत्र की जनता की समस्याओं से बिल्कुल भी सराकोर नहीं हुई है वो, और वो समस्याओं से दूर है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि विधायक आपने बनाया है, मैं आपके घर नहीं आया था, यह तक की जवाब उन्होंने विधायक ने यहाँ की दिया है। और एक नकारात्मकता और एक बहुत ही हीन भावनाओं से जनता को देखने का काम इस क्षेत्र के विधायक ने किया है, और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस को और यहाँ के विधायक को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ में इस वक्त में नरेंद्र जी थे, जिनको आप सुन रहे हैं, और नरेंद्र जी को यहाँ पर दावेदार भी माना जाता है, बहुत जमीनी पकड़ के देता है। तो बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, धन्यवाद। और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप पुनः ये क्षेत्र में आपका स्वागत। बिल्कुल आएंगे, हमारी तो चुनावी यात्रा चली रही है। जी। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।